मुंबई शहर में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहनने वाली थी। उसके घर में वो इकलौती होने के कारण सभी उससे बहुत प्यार करते थे। अपने दोस्तों में भी वो बहुत ही पॉपुलर थी। ऐसे ही एक बार वो अपने एक दोस्त को मिलने जाती है। वहाँ जाते ही उसकी फ्रेंड प्रिया उसे देख के कहती है, वाओ आयशा, तुम तो कितनी सुंदर लग रही हो। तुमने कितनी प्रिटी ड्रेस पहनी है। हाँ, मैं तो हमेशा अच्छी लगती हूँ, लेकिन आज तो तुम भी कितनी सुंदर लग रही हो। आयशा, तुमसे ज्यादा सुंदर तो कोई और है ही नहीं। प्लस तुम्हारे कपड़े पहनने का तरीका तो उफ, तुम सबसे सुंदर लगती हो ऐसे सुंदर कपड़े पहन के। थैंक यू प्रिया, तुम भी ना बहुत तारीफें करती हो मेरी। और तुम्हारे साथ ये कौन है? अरे ये मेरा कजिन है, कानपुर से आया है, कुछ दिन हम लोगों के साथ ही रहेगा। इसका नाम कबीर है। कबीर, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसका नाम है आयशा। हाय कबीर, मेरा नाम आयशा है, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। हाय आयशा, तुम बहुत ही सुंदर हो, मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। फिर इसी तरह आयशा और कबीर रोज मिलने लगते हैं। रोज इसी तरह दोनों में बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे दोनों में प्यार भी होना शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब दोनों मिलते हैं तब कबीर कहता है, आयशा, मैं वापस कानपुर जा रहा हूँ अगले हफ्ते। क्या, वापस जा रहे हो? तो अब तुम वापस कब आओगे? अब तो पता नहीं कब आऊंगा। यहाँ तो बस घूमने फिरने के लिए आया था। वैसे तो मैं कानपुर में ही सेटल हूँ, तुम्हें तो पता ही है। वापस आने का तो अब कुछ पता नहीं कब आऊंगा। तो अब हमारा क्या? तुम यहाँ इतने कम दिन के लिए ही आए थे और अब वापस जा रहे हो। हम तो रोज मिलते थे, तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या वहाँ? आयशा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना चाहता हूँ। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, फिर हमें अलग नहीं होना पड़ेगा। तुम भी मेरे साथ कानपुर चलना और साथ में रहेंगे फिर हम। नहीं कबीर, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। क्यों इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? क्यों शादी नहीं कर सकती? क्या कोई कमी है मुझ में? क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल तुम्हारे कानपुर की लाइफस्टाइल से बहुत डिफरेंट है और अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो सब मुझसे यही एक्सपेक्टेशन करेंगे कि मैं चेंज हो जाऊं, लेकिन मैं चेंज नहीं हो पाऊंगी। मैं जैसी हूँ मैं हमेशा वैसे ही रहूंगी। कुछ समय बाद तुम्हें भी मैं पसंद आना बंद हो जाऊं। नहीं आयशा, कोई तुम्हें बदलने को नहीं कहेगा। तुम जैसी हो मुझे तुम वैसी ही पसंद हो और हमेशा ऐसी ही रहना तो और पसंद होती रहोगी। प्लीज मुझसे शादी कर लो आयशा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज। ठीक है कबीर, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मुझे तुमसे शादी करके बहुत खुशी होगी। उसके बाद आयशा और कबीर दोनों शादी कर लेते हैं और आयशा कबीर के साथ कानपुर चली जाती है। लेकिन अभी भी वो वहाँ अपने मनपसंद के ही कपड़े पहना करती थी और उसी तरह स्टाइल में रहा करती थी, जो कि उसके सास को और आस पड़ोस की औरतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी सास हमेशा उससे गुस्सा रहती थी। एक बार, रोज रोज ये छोटे कपड़े पहन के तो मेरे सामने आ जाती है, तुझे क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है आयशा? क्यों माँ जी, इसमें क्या तकलीफ है? कुछ खराबी थोड़ी ना है इन कपड़ों में। मुझे तो समझ नहीं आता कबीर की कौन सी किस्मत फूटी थी जब कबीर ने तुझसे शादी कर ली। माँ जी, इस तरह की बातें मत करिए। कबीर को मैंने शादी से पहले ही कहा था कि मैं मेरी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहती हूँ और कबीर भी इस बात के लिए अग्री थे। पर फिर अब आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तू तो एक नंबर की बेशरम है, बदतमीज है, तमीज बिना की लड़की है, जिसको इतनी भी शर्म नहीं है कि अपनी सास से किस तरह बात करनी चाहिए। तो आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए माँ जी, मैं वैसा ही करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तू साड़ी पहने जैसे बाकी लोगों की बहुएं पहनती हैं और तमीज और इज्जत से रहे जैसे बाकी बहुएं रहती हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आप चाहती हो मैं वैसा ही करूंगी। फिर अगर आपको खुशी मिलेगी तो मुझे भी खुशी मिल जाएगी। आयशा दुखी होकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सास भी किसी काम से बाहर गई होती है। सास को अपनी एक सहेली मिलती है और सास उससे कहती है, अरे कबीर की माँ, तू यहाँ क्या कर रही है अकेले अकेले बाजार में? अरे क्या कहूँ कमीला, मेरी तो किस्मत फूटी है जो आयशा जैसी बहू मिली है। तंग आ गई हूँ। अरे क्यों ऐसा कह रही है? तेरी बहू तो मुंबई शहर की बड़ी फैशन वाली बहू आई है, फिर भी तू उससे थक गई है। अरे कहना क्या चाहती है कबीर की माँ?
अरे हमेशा छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती रहती है, ये भी नहीं देखती घर में ससुर है या मेहमान आए हैं, उसे तो माने शर्म ही नहीं है। अरे तू मेरी बहू को देख, कितनी संस्कारी है, हमेशा साड़ी पहन के घूमती है और सास के सामने जुबान चलाने से पहले 50 बार सोचती है। तू एक काम कर, तू शाम को अपनी बहू को लेकर मेरे घर आ जा, जरा आयशा उसे संस्कारी बनी देखेगी तो आयशा के अंदर भी जरा अकल आ जाएगी। तू घर आ जा शाम को, चाय पियेंगे बैठ के साथ में और तेरी बहू को मैं देख भी लूंगी। हाँ हाँ मैं ले आऊंगी तेरे घर शाम को उसको। ठीक है, तू भी आयशा को तैयार कर लेना। फिर सास की सहेली उसके घर और सास अपने घर आ जाती है। सास घर पे आती है तो वो आयशा को साड़ी में देखती है और देखते ही शौक हो जाती है। कुछ देर बाद सास की सहेली और उनकी बहू भी घर आते हैं। अरे आज कौन सी तरफ से सूरज उगा है जो आयशा बहू साड़ी में खड़ी है। नमस्ते आंटी जी। हाँ, आज मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि माँ जी को साड़ी बहुत पसंद है और मेरी माँ जी को खुश करना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि अब से साड़ी ही क्यों ना पहनूं। हाँ अपन कितना भी कर ले, लेकिन तो भी इनका मन नहीं भरता, ना ही इनको हमसे कोई फर्क पड़ता है। अरे बहू, तुम कहना क्या चाहती हो और इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मतलब ये कह रही हूँ आंटी जी कि आप सासों की यही तकलीफ है कि आप लोग बैठी बैठी बहुओं में बुराइयां निकालती रहती हो। आप सब ये तो भूल ही गई हो किसी दिन आप भी बहू थी, लेकिन नहीं, आपका तो काम है अपनी बहुओं में बुराइयां निकालना। चाहे बहू कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आप बुराई निकालने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो। मेरी सास को ही देख लो, 24 घंटे बिस्तर पर बैठी बैठी बस ऑर्डर चलाती रहती है, काम काज में तो एक फूटी कौड़ी का हाथ नहीं बटाती। चुप हो जा पिंकी, कब से तू बकवास करे जा रही है मेरी सहेली के सामने, अब अपनी जुबान पर ताला लगा ले। मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ, आप चुप रहो और मेरे ऊपर चिल्लाई ना आज के बाद तो रात को खाना तक नहीं मिलेगा। खुद घर जाना और बनाना, जितनी चर्बी चढ़ी है आपको सारी उतर जाएगी। पिंकी, इस तरह की बातें मत करो, तुम्हारी सास भी तुम्हारी माँ की तरह है। अगर तुम अपनी माँ की बेइज्जती नहीं करती हो तो तुम अपनी सास की बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए। ये इन्हीं लायक है कि मैं इनसे इसी तरह बात करूं, और तुम्हारी भी सास इसी लायक है कि तुम भी उनसे इसी तरह बात करो। ज्यादा प्यार और इज्जत देती नहीं तो तुम देखना ये तुम्हारे सर चढ़ के नाचना शुरू हो जाएंगी। नहीं पिंकी, तुम गलत हो। तुम्हारी या मेरी, दोनों में से किसी की भी सास इस लायक नहीं है कि तुम इनसे बदतमीजी करो। तुम्हें अपनी हरकतों पर थोड़ा काबू करना चाहिए और अपनी सास से बात करने की तमीज सीखनी चाहिए। फिर सास की सहेली और उनकी बहू वहाँ से चले जाते हैं और सास को भी समझ आ जाता है कि कपड़ों से कुछ लेना देना नहीं है, तमीज तो इंसान के अंदर होनी चाहिए। फिर सास बहू से कहती है, आयशा मुझे माफ कर दे बेटा, मैं हमेशा तुझ में कमी निकालती रही, लेकिन तू तो मेरा हीरा निकली बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, आपने गुस्से में कहा और मैंने आपको माफ कर दिया। अब से तुझे जो कपड़े पहनना है तो वो पहनती रहना, बस अपनी सास की इसी तरह इज्जत करती रहना। हाँ माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपकी इज्जत करती रहूंगी, और आप नहीं कहती तो भी मैं हमेशा आपकी इज्जत करती रहती। अब जा और अपने कपड़े पहन कर आ, ये साड़ी वाड़ी वैसे भी तेरे पे सूट नहीं करती है बहू। ठीक है माँ जी, थैंक यू। अब सास आयशा को कभी भी कोई भी कपड़े पहनने के लिए नहीं रोकती थी। आयशा भी अब खुशी खुशी रहती थी और सास की बहुत इज्जत करती थी। ऐसे ही दोनों खुशी रहने लगे और घर में भी सब खुशी रहने लगे।